तेजस्वी यादव अब चेहरा होंगे महागठबंधन के, सीएम फेस होंगे महागठबंधन के लिए। अब ये बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि आमतौर पर कोई भी गठबंधन चुनाव में उतरेगा तो उसका एक चेहरा होगा, लेकिन यहां पर रार थी। यहां पर ऐसा लग रहा था तलवारें खिंची थी कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन में सीटों को लेकर, चेहरे को लेकर। नाराजगी इसी बात में थी कि तेजस्वी यादव का नाम ऐलान करने पर पीछे क्यों हट रही है कांग्रेस। लेकिन आज ये तस्वीर सामने आई जिसमें आप देखेंगे, तीनों तस्वीरों दिखाइए जरा, आप ये तीन चेहरे देखेंगे जिसमें तेजस्वी यादव मंच पर थे, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत थे और मुकेश सहनी वीआईपी चीफ भी मंच पर थे। उसी मंच पर यह बड़ा ऐलान किया गया कि महागठबंधन के सीएम फेस चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। अब वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे नेता पहुंचे थे और ये कल से कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत अगर बिहार आए हैं, पटना आए हैं, तो क्या बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि फ्रेंडली फाइट से तो पहले ही महागठबंधन में खलबली मच गई थी। ये हार का डर था या फिर अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश के आखिरकार तेजस्वी यादव सीएम फेस बना दिए गए। तेजस्वी यादव अब महागठबंधन के बिहार का चेहरा है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि यह हार का डर था कि कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा, आखिरकार मानना पड़ा तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के लिए। और सम्राट चौधरी तो एक कदम आगे चले गए, वो कह रहे हैं कि यह टॉर्चर करके बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी को टॉर्चर किया गया है और तब जाकर सीएम फेस बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी की प्रवक्ता से पूछूंगी क्या कुछ ऐसा है, ये आरोप कैसे लगा रही है बीजेपी। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन सब के इतर नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव अब बिहार में होगा। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव ने खुद उस मंच से सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अब महागठबंधन का तो चेहरा क्लियर है, साफ है, लेकिन बीजेपी अब बताए कि चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश चेहरा होंगे, क्योंकि अभी तक सीएम डिक्लेयर नहीं किया है नीतीश कुमार को। क्या ऐसा है? आज इस पर बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी अब सक्रिय हो गए, सभाओं के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब पर सबसे बड़ा हमला प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू यादव अपने पार्टी में क्या किसी और को चेहरा बना सकते हैं? वहां तो चेहरा सिर्फ लालू के बेटे ही हो सकते हैं, तो इसमें क्या हैरानी है? इसमें कौन सा बड़ा ऐलान है? कांग्रेस को तो ये मानना ही पड़ता। तो आज अब बिहार की जनता के सामने दो चेहरे हैं, उन्हें सीधा चुनाव करना है कि ये नीतीश कुमार होंगे 2025 में या तेजस्वी यादव। मैं आपको एक बात बताती हूं कि आज की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं नाम को लेकर, चेहरे को लेकर, लड़ाई को लेकर बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी का भी नाम का ऐलान कर दिया गया। मुकेश सहनी के लिए कहा गया कि वो अब डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। इससे मुकेश सहनी खुश हैं, जो पहले राज्यसभा की सीट लेने से मना कर रहे थे, अब वो अपने एक उम्मीदवार को पीछे भी हटा लिए हैं फ्रेंडली फाइट वाली सीट से। अब वो कह रहे हैं कि वो मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ आज नाम के ऐलान को लेकर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? राहुल की तस्वीर पर ही वोटिंग होगी, ये कह रहे हैं पप्पू यादव। यानी तेजस्वी चेहरा हो तो वोटिंग तो राहुल के नाम पर हो रही है, इसका क्या मतलब है? प्रशांत किशोर ने आज जो कहा, तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान हुआ और उन्होंने कहा लालू के बेटे का ही नाम घोषित होना था, इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगता है। वो सीधे ये कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में हार की बौखलाहट है, ये एक नहीं, ये तो 5-5 डिप्टी सीएम भी बना देंगे सिर्फ जीत के चक्कर में। अब केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो बयान आया वो बीजेपी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, बिहार में कप्तानी बदलने वाली नहीं है, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। अब मुकेश सहनी जो आज बहुत गदगद है, खुश है, उन्हें डिप्टी सीएम का ताज उनके सर पर रख दिया गया है अगर महागठबंधन जीतती है। बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आज मुकेश सहनी कह रहे हैं, जो अभी तक थोड़े से बुझे बुझे चल रहे थे, आज खुश है और अब बीजेपी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं कि अहंकार में ही महागठबंधन टूट जाएगा। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका कहना आज भी एक ही चेहरा दिख रहा है। वो पोस्टर की बात कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा हुआ था, सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा था, तो उन्होंने कहा यह अहंकार ही है और यही अहंकार ले डूबेगा इस गठबंधन को। निशिकांत दुबे बीजेपी के स्वाय ब्रांड सांसद हैं और वो कहते हैं तेजस्वी के नाम से ही एनडीए को फायदा है, इनको उतार दिया, अब तो हमें वोट मिलेंगे ही, तेजस्वी को देखकर वोट एनडीए के खाते में जाएगा, ये निशिकांत दुबे ने आज कह दिया। तो ये सीधे सीधे बयानबाजी आज तेजस्वी यादव के नाम पर हो रही है। जरा ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए, मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, उसके बाद महाभारत। तेजस्वी सीएम फेस, बाकी आउट ऑफ रेस। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बिहार में चेहरा बनाम चेहरे की लड़ाई। तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन में सब ऑल राइट।
बहुत देर कर दी हजूर आते आते, अब सब लुटिया गोल हो गया। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे को लेकर सहमति बन गई। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। साथ ही मुकेश सहनी का नाम डिप्टी सीएम के लिए लिया। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी अपनी कौम के मशे के रूप में उभर के आए हैं, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ की जनता जो है 2010 से ज्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा मेरे भाई? ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? नाम पर सहमति, तेजस्वी ने दिखाए तेवर। महागठबंधन में तमाम उठापटक के बाद तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बनते ही तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। तो जवाब में एनडीए की तरफ से भी सियासी तीरों की बरसात हो गई। जेपी नड्डा ने तो आरजेडी का मतलब तक बता डाला कि परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है। पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी, कांग्रेस हर्ट हो गई। एक तरफ महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे पर मुहर लगी, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन दलों की पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक तस्वीर ने बिहार से दिल्ली तक भूचाल ला दिया। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महागठबंधन के मंच पर एक बैनर लगाया गया जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी थी और बैनर पर लिखा था चलो बिहार, बिहार बदले। लेकिन इस पोस्टर के सामने आते ही सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन की महागाठ पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। महागठबंधन में कुछ दरारें तो कम हो गई, लेकिन फ्रेंडली फाइट पर कोई बात नहीं हो रही है। सीटें 243 है और उम्मीदवार 255 उतार दिए गए हैं और इसे लेकर बीजेपी अब पूरे अग्रेसिव मोड में है। प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में आज महाभारत में सवाल यही कि महागठबंधन ने तमाम उठापटक पर चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव को सीएम और सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित तो किया, लेकिन फ्रेंडली फाइट पर आखिर बात क्यों नहीं की? आखिर 5% वोट का महागठबंधन में क्या कोई महत्व नहीं? साथ ही सवाल ये भी कि आखिर महागठबंधन के बैनर से राहुल की तस्वीर कहाँ गायब? अब आखिर बिहार की जनता किस पर करेगी भरोसा? किसके वादों में कितना होगा दम? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ रही हैं। आप परिमल कुमार जी को दे सकते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनीष कुमार जी, चीफ एडिटर हैं कैपिटल टीवी के। हमारे साथ जुड़ रही हैं कंचना यादव जी जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की। हमारे साथ तारिक अनवर हैं, प्रवक्ता हैं जनसुराज के। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवज्योति जी प्रवक्ता वीआईपी पार्टी के। अब मैं पहले चाह तो रही हूं मैं देवज्योति जी आपके साथ शुरुआत कर लूं। कंचना जी बैठी हुई हैं। आज देखिए सीएम महागठबंधन के लिए आज बधाई का दिन है क्योंकि सीएम फेस का ऐलान हो गया है। बहुत से बयान आ रहे हैं, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कंचना जी सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूं। ये बहुत दिन से कह रहे थे कि भाई सीएम कौन है, सीएम कौन है। आज सीएम का तो ऐलान हो गया। अब तेजस्वी जी महागठबंधन में सीएम फेस हैं, हमें इसको लेकर कोई मुझे नहीं लगता शक सुबह था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता में एक ही चेहरा पोस्टर पे क्यों है? क्यों? क्या इस पूरे गठबंधन को अब पूरी तरह
टेक ओवर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। सुचेता जी, सबसे पहले कि आज सीएम चेहरे के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो जो सीएम चेहरा होगा उनका